अध्याय 7 भिन्न के अंतर्गत आज हम लेते हैं संख्या रेखा पर भिन्न। तो भिन्न तो अभी हम समझ चुके हैं, भिन्न के कुछ सवाल भी प्रश्नावली 7.1 पर हल कर चुके हैं। अब हम संख्या रेखा पर भिन्न का कैसे देखते हैं, संख्या रेखा पर भिन्नों को जगह कैसे ढूंढते हैं या कैसे बनाते हैं, ये सीखना है। तो संख्या रेखा पर कुछ नहीं, ये सिंबल से संख्या होती है, एक रेखा होती है, इसी को संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बाकी पूर्णांक में पढ़ चुके हैं, है ना। तो बीच में क्या बनाया जाता है, शून्य, और फिर इधर जैसे एक इधर बनाया तो एक इधर बनाया, तो ऐसे करके और आगे भी जितने भी जरूरत होती है उसी हिसाब से हम बनाते जाते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक हाथ और बना लिया, यहाँ एक हाथ और बना लिया, ये लिखा जैसे एक, तो इधर भी एक, इधर दो, ये भी दो। इधर क्या होता है, ये ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। ये अपने आप आपको पहले पढ़ चुके हैं। यानी शून्य के बाएं तरफ जो चलेगा वो ऋणात्मक रेखा कहलाएगी संख्या रेखा पे, और इधर जो चलेगा दाहिने हाथ की तरफ वो चलेगा धनात्मक संख्या। ठीक है। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न जैसे अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई लिखी हुई है चीज, मान लीजिए 1/2 ही लिखा हुआ है, एक गिन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए संख्या रेखा पर हम लोग पहले सीधा सीधा एक तो गिन लेते थे, दो भी गिन लेते थे, लेकिन ये कैसे गिनेंगे, तो ये देखना ही पड़ता है कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। ऊपर एक लिखा है यानी कि जो भी आएगा वो एक के अंदर ही आएगा। अगर ऊपर दो लिखा है इसका मतलब दो के अंदर ही आएगा जो भी आएगा। समझ में आ रहा है। तो एक के अंदर कितने टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े। कितने टुकड़े, हर का मतलब होता है उतने हिस्से, यानी कि उस रेखा का या उस भाग का उतना हिस्सा। तो उस भाग का इतना हिस्सा बनाने के लिए इसको अगर हम यहाँ पर इसका एक के भाग को तोड़ें तो कितना हिस्सा हो जाएगा, ये दो भाग हो गए, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक दो भाग। तो जो ये लिखा जाता है ये, तो अब इसको नामकरण कैसे करते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक रखा, ठीक है। तो इसके हमने कितने हिस्से किए, दो हिस्से। कौन कौन सा, एक हिस्सा, ये मतलब ये दो, कुल हिस्से किए दो, तो जितना हिस्से किए रहते वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कितने लिखे हैं, एक, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये इसके बाद कितना है, ये दूसरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, इसको ऐसे लिखा है। तो दूसरा हिस्सा में 2/2 का मतलब क्या होता है, 2 से 2 कट जाता है, यानी फिर से एक पूर्ण संख्या आ जाती है। तो ये इसका मतलब एक हो जाता है, यानी एक जो पूरा पूरा है, अगर 1/2 लिखते हैं तो इसको 1/2 हिस्सा इसको बोलते हैं, इसको 2/2 हिस्सा बोलते हैं। ठीक है ना। अधिक पूर्ण की जब बात होती है, यहां तक तो हो गया, ये बात समझ गया 1/2 कैसे लिखते हैं। लेकिन कई बार पूर्ण को ही दर्शाना है, 2 1, तो इसको 0/2 भी तो लिख सकते हैं, जहां से शुरू होता है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। यानी कि 1/2 का अगर हमें निरूपण करना है तो कैसे कर सकते हैं, शून्य को अगर लिखना है तो 0/2 भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। हालांकि जरूरत इतने की ही तो आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका जब निरूपण करते हैं शून्य का, तो 0/2 भी लिख सकते हैं। इस बीच वाले हिस्से को, क्योंकि पहला टुकड़ा किया था, उस हिस्से का नाम 1/2 हो जाता है, और जो दूसरा वाला टुकड़ा यानी ऑलरेडी जो वो संख्या, वो अंक था यानी एक था, उसका जो टुकड़ा करते हैं तो वो हिस्सा तो दो ही थे, तो इसको भी दो हिस्से में रखें। लेकिन कौन सा हिस्सा आता है, ये शुरुआत होती तो 0, उसके बाद अगला हिस्सा 1, उसके बाद अगला हिस्सा 2, ऐसे करके इनका हम निरूपण करेंगे। और इसी प्रकार हम कुछ सवाल लेकर अब इस पर संख्या रेखा पर निरूपित करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए, संख्या रेखा पर 3/5 को दर्शाइए। तो अब संख्या रेखा पर 3/5 कैसे दर्शाया जाएगा, ये रहा संख्या रेखा, यहाँ कहीं शून्य होगा, क्योंकि ये धनात्मक है तो धनात्मक की तरफ ऐसे ही बना लेते हैं। अब इसे करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो अभी 3/5 है, जिन ऊपर वाला अंश का हिस्सा छोटा है, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। फिर इस अंदर वाले हिस्से को, यानी कि जो ये जितना नीचे लिखा हुआ है, इसको 5 टुकड़ों में करना है। 5 टुकड़ों में करने के लिए हमको इसे 4 बार तोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 बार तोड़ने से ये 5वां यहाँ पर हो जाता है।
तो लिखने का क्या तरीका, 3/5 दर्शाना। तो ये लिखने का तरीका होगा, तो जो पहला हिस्सा जो शुरुआत जहां से होती है इसको बोलते हैं 0/5, इसको बोलते हैं 1/5, इस वाले को बोलते हैं 2/5, इस वाले को बोलते हैं 3/5, इस वाले को बोलते हैं 4/5, और ये आखिरी वाला 5/5 तो होता ही है। ये बात समझ में आया, क्योंकि उसी से एक बन जाता है। तो चाहिए क्या हमको, 3/5। देख लीजिए 3/5 का है, ये रहा, ये किसके सामने, ये इसके सामने, तो बस इसी सामने एरो लगा दीजिए, यही हमारा 3/5, या इसको ऐसे दर्शा दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि आपका 3/5 ये रहा। समझिए, बहुत आसान है। इसी तरह इसका दूसरा लेते हैं। अब इसी का दूसरा है कि संख्या रेखा पर 1/10, 0/10, 5/10 और 10/10 दर्शाइए। ठीक है, तो तरीका वही है, ये रही संख्या रेखा। अब ध्यान ये रखना है इसमें, ये है 0 और हिस्से अभी हम एक के ही करेंगे, तो एक को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसमें 10 हिस्से लेने पड़ेंगे। ये रहा हमारा एक, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इसको देख दर्शाइए, तो अब तो क्या करना है, अधिकतम कितना हिस्सा है, 10 हिस्से में सभी टूटा हुआ है, तो हमको जो है इसको भी 10 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे शुरू करते हैं, तो ये यहाँ तक के 5 कर लीजिए, तो 1 2 3 4, 5वां खुद हो जाएगा, 6 7 8, ये 9 और 10 गिन लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां हिस्सा। और लिखने का क्या तरीका है, बस वही 10 हिस्से हो गए ना। जो पहला जो हिस्सा लिखा जाता है वो कुछ कैसे लिखा जाता है, 0/10। देखिए ये 0 तब भी है, ये 0 तब भी है, 1 तब भी है, लेकिन जो इसके नामकरण होंगे इन सबके, तो ये वाला पहला वाला कहलाता है 1/10, दूसरा वाला 2/10, तीसरा वाला 3/10, चौथा वाला 4/10, पांचवा वाला 5/10। ऐसा इसको आप लिख लीजिए। फिर जिसको चाहिए होगा उस पर गोला लगा लीजिए, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10। ठीक, अब चाहिए क्या क्या आपको, पहले चाहिए 1/10। 1/10 कौन सा रहा, ये रहा, ये पहला वाला। ठीक, तो ये लिख लो चाहे 1/10। ठीक, ये भी ऐसा भी कर सकते हैं अलग दिखाने के लिए। 0/10, 0/10 तो यही है, क्योंकि देखो यहीं से निकल के आ रहा है, तो इसको भी बना लीजिए 0/10। ये संख्या रेखा पर दर्शाना ही तो है, अलग अलग तीरों से दर्शा दीजिए। 5/10 ढूंढ लीजिए, ये रहा, तो आप इससे इधर से निकाल के ये ले बना लीजिए, ये वाला है 5/10 और 10/10। 10/10 तो यही आखिरी वाला ही है, एक जिसको बोल रहे हैं, तो ये रहा 10/10। किस तरह इसका निरूपण हो जाता है, यानी आप पहले से डिवाइड कर लीजिए, फिर जो चाहता है उसमें एरो लगा के मार्किंग कर दीजिए, तो उसका दर्शाना हो जाता है। लेते हैं इसी का तीसरा। अब ये तीसरा प्रश्न है कि क्या आप 0 और 1 के बीच में कोई अन्य भिन्न को दर्शा सकते हैं। ऐसी 5 भिन्न और लिखिए जिन्हें आप दर्शा सकते हैं और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो जी, अभी तो बना बनाया मिल गया था, अब आपको खुद ही बनाने हैं भिन्न, ठीक है ना। तो इसके लिए काम करते हैं, पहले तो संख्या रेखा यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आसान रहेगा हमें काम करना। देखो जी, ये क्या कर सकते हैं, ये रहा संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बना ली, ठीक। और फिर क्या करना है, 5 भिन्नें बनानी है, तो ये रहा 0, यहां पर हम ले लेते हैं 1, ठीक है। तो 5 भिन्नें बनानी है, तो 5 भिन्नें बनाने के लिए आप कम से कम 5 से ज्यादा ले लीजिए, तब तो कुछ समझ में भी आएगा। तो यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 5 से ज्यादा कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। तो आपने किया क्या है, कितने टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े किए। जब 6 टुकड़े किए तो कैसे लिखेंगे,
ये पहले टुकड़े का नाम कितना होगा? 0/6। दूसरे का पहला हिस्सा है तो 1/6, दूसरे का 2/6, तीसरे का 3/6, फिर ये 4/6, ये 5/6 और ये 6/6। ये तो हमने संख्या रेखा बना ली अपने से। अब प्रश्न शुरू करो। क्या आप 0 और 1 के बीच में अन्य कोई संख्या दर्शा सकते हैं? जी दर्शा तो ली है। जब दर्शा ली है तो लिख भी दियो इसको। कैसे लिखेंगे? हल। 0 और 1 के बीच में संख्या दर्शा सकते हैं? हाँ दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमने दर्शा ली है। हाँ दर्शा सकते हैं, एक तो ये हो गया। फिर कहते हैं कि ऐसी 5 भिन्न और लिखिए जिन्हें आप दर्शा सकते हैं। तो क्या क्या दर्शाए हो? देख लो, गिन लो 5। ये 0/6 तो 0 होता ही है। 1 2 3 4 5, ये 5 तो ले लीजिए बीच की, तो ये दर्शा तो दिए हैं। तो जिन्हें दर्शा सकते हैं वो दर्शा कैसे सकते हैं? तो ये वाली पहली भिन्न मिली, तो ऐसी 5 भिन्ने, तो 5 भिन्ने, ऐसी 5 भिन्ने दर्शा सकते हैं। ऐसी 5 भिन्ने हैं। ये देखो, ऐसी 5 भिन्ने संख्या रेखा पर दर्शाई। संख्या रेखा पर तो हमने पहले दर्शा लिया। अब जो जो दर्शाया हुआ है उन्हीं को लिख लेते हैं। तो लिखा क्या है? 1 2 3 4 5। तो ये जो है वही उतार लीजिए। ये थी पहली 1/6, दूसरी थी 2/6, तीसरी थी 3/6, फिर 4/6 और ये 5/6। ऐसे इसका जवाब देते हैं। कई बार ऊपर से नीचे उतरने के लिए कभी इधर का भी, नीचे से ऊपर की तरफ का भी सहारा लिया जाता है। तो ये सवाल काफी कुछ ऐसा ही है। तो ये रहा हमारा तीसरा। एक आध और लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में कितनी भिन्न स्थित हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए और अपने उत्तर को लिखिए। तो देखो जी, इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। ये रहा संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा बन गई। यहाँ कहीं 0 ले लेते हैं, यहाँ 1, ये इस चिन्ह को मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब बोल रहे हैं वो कितनी बना सकते हो? सपोज मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े किए, तो ये 1/2 1/2 बन गए। और टुकड़े कर दें तो कितने हो गए? 4। और टुकड़े कर दें तो कितने हो सकते हैं? अब आपके ऊपर निर्भर है, कितने भी टुकड़े बना लो, ये तो जितना बनाते जाओगे वो तो होता जाएगा। और छोटा जाना है तो इन दोनों के बीच में भी तो मैं बना सकता हूँ, और छोटा जाना है तो इन दोनों के बीच में भी बना सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जितनी मैं बारीकी से अंदर घुसता जाऊंगा उतनी भिन्न नई भिन्ने निकलती ही चली जाएंगी। इसका मतलब तो यही हुआ। देखो, अब मैंने यहाँ बनाने है तो यहाँ पर बहुत सारे बारीक बारीक बना सकता हूँ मैं, जगह नामकरण ही तो करना है। तो क्या नजर आता है इससे? मैं देख ये पा रहे हैं हम लोग कि 0 और 1 के बीच में जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, है ना। यानी कि जिसकी गिनती नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? अनगिनत, है ना। जिसको हम न गिन पाए या असंख्य बोल देते हैं या अनंत भी बोल देते हैं। तो इसका उत्तर हुआ कि 0 और 1 के बीच में कितनी भिन्न स्थित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 0 यानी ये और 1 के बीच में अनंत या अनगिनत, अनंत माने तो लंबाई के लिए, अनगिनत या असंख्य, अनगिनत एक शब्द ले लेते हैं, या असंख्य लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। संख्या से मतलब है ना, असंख्य, अनगिनत या असंख्य भिन्न स्थित हो सकती है, भिन्न हो सकती है या स्थित हो सकती है, भिन्न स्थित है
क्योंकि आप कितना भी बना लो वो उसके अंदर आती ही जाएगी, और छोटा टुकड़ा करेंगे वो भी आता जाएगा। तो इसका जवाब तो इसी तरह देना है, ठीक है जी।